जिम आए थे, फायर अलार्म बज गया। पर नहा भी सकते हो आप। और वो सामने रहा मेरा। अभी यहाँ पर नीचे आपको कोई भी प्लेट या डंबल आपको वेस्ट नहीं दिखेगा। तो राम राम भाई सारे ने। तो कैसे हो आप सभी लोग। आपने मेरे पहले व्लॉग में मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा दूसरा व्लॉग। तो अभी मैं अपनी मील तैयार करता हूँ। मेरी मील में ब्रेकफास्ट मील में मैं खाता हूँ पीनट बटर के साथ ब्रेड, ओट्स और आमलेट। तो यही मेरी डेली की रूटीन है। तो मैं इसको कम से कम 15 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और इसके बेस्ट रिजल्ट हैं। तो क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट ही आपका आपको पूरे दिन एनर्जी देता है। अगर आपका ब्रेकफास्ट सही होगा तो आप पूरा दिन एनर्जी के साथ भरे रहोगे और तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो मैं अभी इसको खा के जिम में जाऊंगा क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं है। आज मेरी अमेजोन से भी छुट्टी थी, तो इसलिए मैं अब आराम से उठा और अपना ब्रेकफास्ट तैयार करके अब जा रहा हूँ अपनी जिम की तरफ। तो मिलते हैं मेरी जिम में। तो भाई पहुंच गए थे बस में। तो बाहर का नज़ारा युवा हिथ्रो एयरपोर्ट। क्योंकि इंडिया के आने वाली जितनी भी फ्लाइट हैं सारी इसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। कहीं और जगह भी हुआ पर मैं इसी जगह पर लैंड हुआ था, हिथ्रो एयरपोर्ट के अंदर। और यहीं पे इमिग्रेशन वगैरह होती है स्टूडेंट की, सारा कुछ यहीं पे होता है। तो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको इमिग्रेशन के बारे में, इमिग्रेशन का क्या सिस्टम है यूके के अंदर, वो कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सब अगली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वेदर बिल्कुल साफ था, पर अब जस्ट 10 मिनट बाद ही बाहर का हाल देखो, बारिश। यूके के अंदर वेदर ऐसा ही है, कभी बारिश कभी धूप, कभी कुछ। यहाँ पे वेदर का कोई सेम कंडीशन ही है जैसे अपने इंडिया के अंदर पूरा दिन धूप रहेगी तो पूरा दिन धूप ही रहेगी, तो बारिश होगी तो पूरा दिन बारिश होगी। यहाँ पे ये नहीं पता कब बारिश आ जाए कब धूप हो जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी और अब देखो अभी मेरे को बस से उतरे 2 मिनट ही हुए हैं और सब क्लियर वेदर हो गया बिल्कुल। तो ये सब देख के मेरे को मेरे एक दोस्त की बात याद आ गई। तो जब मैं नया नया यूके में आता तो उसमें मेरे को एक चीज़ गई थी कि यहाँ पे वर्क वेदर और वुमेन का कभी भरोसा मत करना, कभी भी चेंज हो सकते हैं। और वो बात बिल्कुल लागू होती है अभी यूके के अंदर। तो ये फेल्थम स्टेशन और यहाँ से होते हुए मैं अपनी जिम की तरफ जाता हूँ। और पिछली वीडियो में राइड थी तो अच्छे से दिखा नहीं पाया था, तो इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ पे इंडिया की तरह दुकानें भी लगती हैं, देखिए ये सामने जो है सब्जी और फ्रूट वगैरह की दुकानें हैं और ये सामने आइसलैंड है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क CSC कार्ड वगैरह पे होता है, पर कहीं हमारे इंडियन बिना CSC कार्ड के भी करते हैं तो उसमें उनका पे रेट का वो चक्कर होता है, इसलिए CSC कार्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो तो क्योंकि उसमें पे रेट और फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी मिल जाती है। कल मैं अपनी जिम की तरफ, क्योंकि रात को उतनी भीड़ नहीं तो दिन में थोड़ी चहल पहल रहती है, इसलिए भीड़ भरा इलाका है ये। तो पहुँच गए जिम के अंदर। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये चेंजिंग रूम, मेरे पीछे आप देख सकते हो लोकल, उधर वॉशरूम वगैरह और यहीं पे सब कुछ होता है जिम के अंदर। ये रहा वॉशरूम, आप वर्कआउट के बाद नहा भी सकते हो यहाँ पे। और सामने रहा मेरा। तो आज का वर्कआउट में लगाऊंगा बैक एंड बाइसेप्स। तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली जिम ले आऊँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन जिम जाता हूँ। तो इस वीक से मैं अपना शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ। मैं अपने शेड्यूल में कर रहा हूँ, मैं अपने शेड्यूल में डबल वर्कआउट करूँगा, ऐड करूँगा, क्योंकि एक दिन में 2 मसल ट्रेन करूँगा अपनी। तो आज मैं करूँगा अपना बैक और बाइसेप्स को रेडी। तो चलते हैं वर्कआउट की तरफ। तो आ गया जिम के अंदर और जिम का नज़ारा देखो, यहाँ पे कभी भी भीड़ नहीं कम होती है।
जब मुझे जिम में रात के 12 बजे भी जिम में आओगे ना तो इतनी भीड़ मिलेगी आपको, आपको इसी में खाली नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जिम आए थे, फायर अलार्म बज गया, सारे दरवाजे बंद हो गए, पर वर्कआउट वाले वर्कआउट में ही लगे हुए हैं, कोई भी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, फायर अलार्म थे और बंद हो गए। तो भाई वर्कआउट शुरू करते हैं। वर्कआउट से पहले हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, क्योंकि बैक का वर्कआउट है तो डेड लिफ्ट वगैरह लगाने के बाद आपको इंजरी के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो करते हैं स्ट्रेचिंग स्टार्ट। तो ये वाली एक्सरसाइज होती है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया अपनी बॉडी को खींचे या कुछ भी करे, तो मेरे पैर ऐसे गाड़ी से नहीं लगते, पहले लग जाते थे पर अब नहीं लगते। और स्ट्रेचिंग के बाद स्टार्ट करते हैं पुलअप्स, क्योंकि पुलअप्स बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें वार्म अप के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होती है। मैं तो सबसे ज़्यादा पुलअप्स को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पुलअप्स मेरे को मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों गेन होता है। इसमें नेचुरल तरीका है, जिससे अगर आपके पास कोई वर्कआउट के लिए बॉडी अलग से वेट नहीं लेना पड़ता, आप अपने बॉडी वेट से ही अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पुलअप्स। पहला सेट हुआ है 10 का, तो सही है। पुलअप्स में स्ट्रेंथ अच्छी है, पहले भी मैं इतना ही लगा पा था। हाँ, तो 10-10 के करते हैं 4 सेट। तो उसके बाद रोप भी में जो पंप होगा वो देखते हैं। 3 ही सेट हुए और 3 सेट में ही मेरी ना होगी, तो इससे पता चलता है आपके एनर्जी लेवल का, आपके स्टेमिना का, आपकी स्ट्रेंथ का। क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था, कुछ घर का खाना, दूध दही ये सब होता था। तो जब से मैं यूके में आया हूँ, मेरी खाने की कोई टाइमिंग नहीं, मेरी सोने की कोई टाइमिंग नहीं, मेरे काम की कोई टाइमिंग नहीं, और वर्कआउट की तो पूछो ही मत, क्योंकि मैं तो जब भी टाइम लगता मैं तभी जिम में आता हूँ। अदरवाइज़ मैं मिस ही करता हूँ हफ्ते में 2 या 3 दिन। तो इससे मेरे एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरा लास्ट पुलअप्स का तीसरा सेट था और तीसरे सेट में सिर्फ मैं 6 पुलअप्स कर पाया। तो इससे मेरा ये पता चलता है मेरी स्ट्रेंथ का, कितना काम करना पड़ेगा, क्या आगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी एक सेट और बाकी, तो उसको फिनिश करके फिर हमें हलाते हैं डेड लिफ्ट की तरफ। तो ये हुआ मेरा लास्ट सेट डेड लिफ्ट का, 1 क्विंटल 100 kg। और लगाने में इससे ज़्यादा भी लगा सकूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ की जो जिम वो बेल्ट प्रोवाइड नहीं करती। देखिए पीछे ही बहुत बड़े रीज़न है, क्योंकि ये ज़्यादातर हेल्थ एंड सेफ्टी रूल और उनको ज़्यादा फॉलो करता है। क्योंकि इंडिया की जो जिम है उनमें बेल्ट प्रोवाइड होती है और वही बेल्ट हर कोई पहनता है, उसको उसके जम्स उसमें लगते हैं, उसका पसीना उसको लगता है, इसलिए ये चीज़ों को लाइक नहीं करते। ये यहाँ पे सफाई को सबसे ज़्यादा मैं प्योरिटी देते हैं। इसलिए ये मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास कोई बेल्ट है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप अपनी बेल्ट खुद खरीदो और उसको यूज़ करो और अपने किसी भी लॉकर में रख सकते हो, आप कोई भी लॉकर ले लो जिम का। तो ये एक अच्छी बात भी है अगर देखा जाए तो। इसलिए मैंने इस डेडलिफ्ट को यहीं पे स्टॉप करने की सोची, क्योंकि इससे मेरी इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे को यहाँ यूके में कोई इंजरी हो। तो सेफ्टी की प्रायोरिटी सबसे पहले है भाई, वर्कआउट बाद में। तो मैं इस सेट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने वर्कआउट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं इस व्लॉग को चालू करूँगा। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और तो वही अभी जस्ट आधा वर्कआउट ख़त्म करा, अपने बैक का वर्कआउट ख़त्म करा और हाल तो देखो। वर्कआउट करो तो फिर दोपहर करो, नहीं करो छोड़ दो। तो भाई मेहनत चली अपनी जोर शोर से, तो रिजल्ट भी जल्दी दिखाएंगे आपने कि इस टाइम मेरी बॉडी रिजल्ट इस टाइम
मेरी बॉडी जमी टूटी पड़ी है। मैं खुद की बॉडी खुद नहीं देख सकता, ऐसी हो रही है इस टाइम। तो मैं खुद में रिपेयर ही करना है यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉडी फैटी हो या किसी भी तरह का आलस मेरे अंदर हो। तो मैं इस चीज़ों को ख़त्म करना आया। तो और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि आप भी इंटरनेट विदेश में आके सब कुछ कर सका, अपना टाइम दे सका। तो मेरा मोटिव यही है कि कौन मोटिवेट करना, क्योंकि अगर मैंने देखो कोई मोटिवेट होगा तो उससे ज़्यादा खुशी में नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन तनाव इतना ज़्यादा ना कि बंदा खुद वास्ता भी टाइम नहीं दे सकता यहाँ पे। क्योंकि जब भी हम इंडिया थे तो हमें कोई टेंशन नहीं थी खाने की, पीने की, रहने की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ था। अगर हम जिसमें हम बाहर आ गए तो हमारे पास रहने का छत भी नहीं है, वो भी हमने किराए पे लेनी पड़ा। तो हम इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो जाए हमारी ज़िंदगी के बीच में कि हम खुद के बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा बासी रोटी खा खा कभी टाइम गुजारा कराया हंसी। तो मेरा सीधा सा मोटिव है उनसे कि अपने आप को टाइम दो जितना हो सका, क्योंकि पैसा सारी उम्र कमाना पर शरीर एक ही बार कमाया जाएगा। अगर जवानी लंघी तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आपका ठन ठन पा लिया। तो मोटिवेट रहो, लगे रहो। तो भाई आज का वर्कआउट लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो एक बात और आपसे बतानी थी, मैंने यहाँ की ड्यूटी बहुत ही अच्छी लगी है। आप देख सको कहीं भी आपने कोई भी फालतू की प्लेट नीचे गिरी नहीं मिलेगी। डंबल जो भी वर्कआउट करागा वो उठा के उसमें वापस रख देगा। यहाँ की लोगों में सिविक सेंस बहुत ही ज़्यादा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा चलता है। अगर हमारे इंडिया के अंदर भी यही हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए इस चीज़ में। तो क्योंकि इंडिया की जिम में मैंने देखा लगभग जिस जिम में मैं गया यार, मैंने वर्कआउट किया या डंबल एक्सरसाइज करी और डंबल पटक के वहीं रख दिया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज करेगा, कोई भी डंबल उठाएगा, वो उठा के उसको उसी की जगह पर रख देगा। तभी यहाँ पर नीचे आपको कोई भी प्लेट या डंबल आपको वेस्ट नहीं दिखेगी। तो यहाँ की बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो बात इंडिया के अंदर हो जाए तो हमारा देश बहुत ही आगे हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो यूके के अकॉर्डिंग या कोई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।